जय श्री राम। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके परिवार में सब लोग पूर्ण कुशलता और संपन्नता से होंगे। कल हमने सूक्ति 169 यानी 169 सूक्तियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सूक्ति 170 से शुरुआत करेंगे। तो आइए इस सूक्ति को शुरू करते हुए मित्रों एक बात ध्यान में अवश्य रखिएगा कि इसको कथा समझ करके मत सुनिएगा। इसको सिर्फ इसलिए सुनिएगा ताकि आपको श्री ऋग्वेद की जानकारी हासिल हो, हमारे श्रीमद् भागवत की जानकारी हासिल हो, श्रीमद् भगवत गीता की जानकारी हासिल हो। अगर एक वाक्य में कहूँ तो समस्त शास्त्रों की जानकारी हासिल हो। सिर्फ इस लक्ष्य के साथ इसको श्रवण करिएगा, इसको सुनिएगा। तो पहले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हुए, जिसकी रचना अगस्त ऋषि तथा अगस्त मैत्रेय ऋषि ने किया है। इसके पहले श्लोक में जो आया है, इंद्र के अनुसार जो आज नहीं वो कल भी नहीं, मतलब जो आज नहीं मिला है वो कल भी प्राप्त नहीं हो। जो हुआ ही नहीं है उसे कैसे जाना जा सकता है? दूसरे का चित्त चलायमान है, अतः वह संकल्प करेगा तो भी बदल सकता है। दूसरे का चित्त चलायमान है, अतः वह संकल्प करेगा तो भी बदल सकता है। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, अगस्त ऋषि ने कहा है कि हे देवों के देव इंद्रदेव, मुझ निरपराधी का वध आप क्यों करना चाहते हैं? मरुदगण आपके भाई हैं, आप उनके साथ यज्ञ के श्रेष्ठ भाग को प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, हमें युद्ध क्षेत्र में हिंसित ना करें, हमारी हत्या ना करें। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है कि हे इंद्र जी कहते हैं, हे भ्रातृ स्वरूप अगस्त, आप हमारे मित्र होकर के हमारा अपमान क्यों करते हैं? आपका मन जिस लोभ भावना से ग्रस्त है उसे हम भली प्रकार जानते हैं। आप हमारा भाग हमें नहीं देना चाहते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, याज्ञिक जन यज्ञ वेदिका को भली प्रकार सुसज्जित करें, उसमें सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करें। यहां पर हम आपके निमित्त अमृतत्व को जागृत करने वाली यज्ञीय भावनाओं को विस्तार देने जा रहे हैं। आगे पांचवें श्लोक में कहा गया है, हे धनपति इंद्रदेव, आप संपूर्ण धनों को अपने स्वामित्व में रखते हैं। हे मित्र रक्षक, आप मित्रों के विशेष सहयोग करने वाले हैं, उनको आश्रय देने वाले हैं। हे इंद्रदेव, आप मरुदगणों के साथ सद्व्यवहार करें और उनके साथ ऋतुओं के अनुसार हमारे द्वारा प्रस्तुत आहुतियों का सेवन करें। मित्रों, आगे आपको जानकारी तो मिलती ही जाएगी इस बारे में, लेकिन इसमें जिन देवताओं का आह्वान किया गया है, मेरी कोशिश है कि उन समस्त देवताओं को आपसे परिचित कराया जाए, उन समस्त देवताओं की जानकारी भी आपको दी जाए, क्योंकि अभी तक हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं
जो हमारे देवताओं तक को भी पूरी तरह से नहीं पहचानते हैं। इसलिए उनकी जानकारी लेना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। मरुदगणों की बात आती है, बार बार श्री ऋग्वेद में आया है, मरुदगणों का आह्वान किया गया है, उनकी चर्चा की गई है। और ये मरुदगण है कौन, आज हम थोड़ा इनके बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मरुदगणों को रुद्र का पुत्र माना जाता है। मरुदगणों को रुद्र का पुत्र माना जाता है। वैसे रुद्रों की संख्या 11 है। ये 11 रुद्र कौन कौन से हैं? महान, महात्मा, गतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, उधर्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि, ये 11 रुद्र हैं। इसमें से कालाग्नि ही मुख्य रुद्र माने गए हैं। रुद्रदेव के पुत्र 49 मरुदगण हैं। मरुदगण, इसमें मरुद का मतलब होता है पहाड़। मरुदगण का अर्थ मारुतों के गण से है। गण कई प्रकार के होते हैं, उनमें 3 गण प्रमुख हैं, देवतागण, असुरगण और मनुष्यगण। गण का अर्थ होता है समूह यानी संख्या। मरुदगण देवगणों में आते हैं। चारों वेदों में मिला करके मरुदगण का जितने स्तुतियों में, जितने श्लोकों में आह्वान किया गया है, वो टोटल 498 श्लोक हैं जिसमें मरुदगणों का आह्वान किया गया है। मर्तों का इनका 7 गण होता है। इसके कारण उनको सप्ती भी कहा जाता है। 7 सैनिकों की 7 पंक्तियों में ये 49 रहते हैं और प्रत्येक पंक्ति के दोनों ओर एक एक पार्श्व रक्षक रहते हैं, अर्थात ये रक्षक 14 होते हैं। इस तरह सब मिलकर के 49 और 14 मिलाकर के 63 सैनिकों का एक गण तैयार होता है। गण का अर्थ गिने हुए सैनिकों के संग से भी लगाया जाता है। प्रत्येक के नाम में अलग अलग व्याख्या होती है, प्रत्येक के नाम अलग अलग होते हैं। मारुतों के बारे में एक दूसरी धारणा भी है, दूसरी मान्यता भी है, और वो ये है कि कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्रों एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ था, जो कि ये मरुदगण कहलाते हैं। वेदों में मरुद गणों को रुद्र और विष्णु का पुत्र लिखा गया है और इनकी संख्या 49 नहीं 60 की तिगुनी मानी गई। लेकिन पुराणों में इन्हें कश्यप और दिति का पुत्र लिखा गया है। पुराणों में इन्हें वायुकोण की दिग्पाल के रूप में स्वीकार किया गया है। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे हैं, जबकि हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे। वे चारों कौन कौन थे? अनुलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संलाद, ये 4 पुत्र थे। इन्हीं से दैत्यों का वंश आगे बढ़ा था। अब इस तरह से हमने इन मरुदगणों की जानकारी प्राप्त की है। आप जानते हैं कि इनका बार बार उसमें श्री ऋग्वेद में अध्ययन आता है, और जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों का समुदाय है, वे सब ही विस्मित हैं। देवकुल में कुल 33 देवताओं का समूह है। ये जानकारी बहुत आवश्यक है।
देवकुल में मुख्यतः 33 देवताओं का समूह है। इन 33 देवताओं के अलावा मरुदगण और यक्षों आदि को भी देवगण के समूह में शामिल किया गया है। त्रिदेवों ने भी सभी देवों को अलग अलग कार्य पर नियुक्त किया है। वर्तमान मनवंतर में ब्रह्मा के पौत्र कश्यप से ही देवता और दैत्यों के कुल का निर्माण हुआ था। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच की विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। महर्षि कश्यप की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, तम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां इनकी थी। अभी हम देवताओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। 33 देवताओं के अतिरिक्त ये गण अलग से माने गए हैं, जिसमें 36 तुषित, 10 विश्वदेवा जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, 12 साध्य, 64 आभार स्वर, 49 मारुति, 220 महाराजिक ये गण आते हैं। इस प्रकार वैदिक देवताओं के गण और परावर्ती देवताओं को मिलाकर के कुल संख्या हो जाती है 424। उक्त सभी गणों के अधिपति भगवान श्री गणेश को माना गया है। गणाधिपति गजानन भगवान श्री गणेश है और इसीलिए कहा गया है कि भगवान की गणेश की आराधना करने मात्र से ही सबकी आराधना हो जाती है। मरुदगण देवता नहीं है, लेकिन वे देवताओं के सैनिक हैं। मरुतों का एक संघ है जिसमें कुल 180 से अधिक मरुदगण सदस्य हैं, लेकिन उनमें 49 प्रमुख हैं। उनमें भी 7 सैन्य प्रमुख हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रहते हैं। मरुत देवों के सैनिक हैं और इन सभी के गणवेश के समान हैं। वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष में कहा गया है। उनके घोड़े का नाम पृषित बताया गया है तथा उन्हें इंद्र का सखा कहा गया है। पुराणों में इन्हें वायु कोण का दिक्पाल माना गया है। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मारुतों के पास 7 मारुतों के नाम इस प्रकार से बताए गए हैं: आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और 7 में है परावह। परावह इनके 7 गण निम्न जगहों पर विचरण करते हैं। कहाँ विचरण करते हैं ये लोग? ये लोग करते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, अंतरिक्ष में, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा, यानी संपूर्ण भूलोक पर ये विचरण करते हैं। इस तरह से कुल 49 यानी 49 मरुत हो जाते हैं जो देव रूप में देवों के लिए संपूर्ण संसार में विचरण करते हैं। अब आइए समझ लेते हैं अश्विनी कुमार के बारे में। अश्विनी कुमार का बार बार श्री ऋग्वेद में आवाहन आता है, तो आपको इसकी जानकारी रहेगी तो काफी अच्छा रहेगा आगे के लिए भी आपको अपने धर्म के बारे में। इसमें वैदिक साहित्य और धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में अश्विनों यानी 2 अश्विनों का उल्लेख देवता के रूप में मिलता है, जिन्हें अश्विनी कुमार या अश्वदेव के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में 398 यानी 398 बार अश्विनी कुमारों का उल्लेख हुआ है और 50 से अधिक ऋचाएं केवल उनकी ही स्तुति के लिए गाई गई हैं।
इसके लिए हमारे अंदर भी कौतूहलवश इनको जानने की आकांक्षा बहुत ही तीव्र हुई। और 50 से अधिक जैसा बताया ऋचाएं इनके लिए इनकी स्तुति में कही गई हैं। ऋग्वेद में दोनों कुमारों के अलग अलग नाम नहीं आते, सर्वत्र दोनों को ही द्विवचन में अश्विनी कुमारों नाम से विदित किया जाता है, यानी उनका आवाहन किया जाता है। अश्विनी कुमारस्व और आयुर्वेद के देवता, देवों के वैद्य इनको कहा जाता है। मानव शरीर की देवी बड़े अश्विनी कुमार नासत्य की पत्नी उनको कहा गया है। ये मायांद्री, माया की देवी, ये छोटे अश्विनी कुमार दस्र की पत्नी है। बड़े अश्विनी कुमार का नाम नासत्य और इनकी पत्नी नासत्य जो है, इनकी पत्नी का नाम जो है मानव शरीर की देवी दस्र जीवन साथी ज्योति, मतलब मानव शरीर की देवी बड़े अश्विनी कुमार नासत्य की पत्नी है। और मायांद्री यानी माया की देवी ये छोटे अश्विनी कुमार दस्र की पत्नी है। इनके माता पिता शरण्यु दोनों अश्विनी कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और यजुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक और समस्त रोगों को मुक्त करने वाले देवता माने जाते हैं। वे कुमारियों को सुंदर पति देने वाले माने जाते हैं। वृद्धों को तारुण्य, अंधों को नेत्र देने वाला इनको कहा गया है। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव इन्हीं अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। दोनों को अश्विनीय कहते हैं। दोनों अश्विनी कुमार युवा और सुंदर हैं। इनके लिए नासत्यो विशेषण भी प्रयुक्त होता है, जो ऋग्वेद में 99 बार आया है। ये दोनों प्रभात के समय घोड़ों या पक्षियों से जुते हुए सोने के रथ पर चढ़कर आकाश में निकलते हैं। इनके रथ पर पत्नी सूर्या विराजती हैं और रथ की गति से सूर्या की उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति निश्चित नहीं है, वह प्रभात और संध्या के तारों से ही या गोधूली या अर्ध प्रकाश से ही लगाई जाती है। परंतु ऋग्वेद ने उनका संबंध रात्रि और दिवस के संधिकाल यानी सुबह का समय नहीं, बल्कि जो शाम का समय होता है उससे लिया गया है। ऋग्वेद के अलावा महाभारत में भी इनका वर्णन आता है अश्विनी कुमारों का। वेदों में इन्हें अनेक बार दैयोस का पुत्र यानी दिवो नपाता कहा गया है। पौराणिक कथाओं में अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्य के 2 पुत्र हैं। भारतीय दर्शन के विद्वान उदयवीर के अनुसार वैशेषिक शास्त्र में इसकी व्याख्या में अश्विनी कुमार को विद्युत चुंबकत्व के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है, जो आपस में जुड़े रहते हैं और सूर्य से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा ये अश्व की गति से चलने वाले यानी आशु भी हैं। इनका नाम का मूल भी यही है। अपने पति च्यवन की पहचान बताने के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करती हुई सुकन्या ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का रूप देवताओं के साथ सफल चिकित्सक के रूप में मिलता है। वे सर्वदा युगल रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। उनका युगल रूप चिकित्सा के 2 रूपों सिद्धांत व व्यवहार दोनों पक्ष का प्रतीक माना गया है। वे ऋग्वेद काल में एक सफल शल्य चिकित्सक थे। इनके चिकित्सक होने का उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है। इन्होंने मधु विद्या सीखी थी और उसे इन्होंने महर्षि दधीच से सीखी थी।
अब महर्षि दधीच की कथा मैं इनके बाद आपको सुनाऊंगा, और उसी से इन्होंने पुनः उनको जीवन दान दिया था महर्षि दधीच को। इसके अलावा वृद्धावस्था के कारण शीघ्र शरीर वाले च्यवन ऋषि के संपूर्ण स्किन को यानी चर्म को, चमड़े को बदल कर युवा अवस्था को प्राप्त इन्होंने ही कराया था। द्रोण में जो गुरुद्रोण थे, द्रोण में विश्यला का पैर कट जाने पर लोहे का पैर लगाना, नपुंसक पति वाली वज्रमती को पुत्र प्राप्त कराना, अंधे ऋषज्व को दृष्टि प्रदान करना, बधिर नारशद को श्रवण शक्ति प्रदान करना, सोमक को दीर्घ आयु प्रदान करना, वृद्धा एवं रोगी घोषा को तरुणी बना देना, प्रसय के अयोग्य गौ को प्रसय के योग्य बना करके आपने ऐसे अनगिनत उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनसे सफल शल्य चिकित्सक होने का संपूर्ण प्रमाण मिलता है कि अश्विनी कुमार कितने बड़े शल्य चिकित्सक थे। दोनों कुमारों ने राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या के पतिव्रत से प्रसन्न होकर के महर्षि च्यवन की वृद्धावस्था में ही कायाकल्प कर उन्हें चिर यौवन यानी हमेशा युवा रहने का वरदान दिया था। कहते हैं कि महर्षि दधीचि से मधु विद्या सीखने के लिए इन्होंने उनका सिर काट करके अलग रख दिया था और उनके धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था, और तब उन्हें इस तरह से मधु विद्या की प्राप्ति हुई थी। अब जब इंद्र को पता चलता है कि दधीचि दूसरों को मधु विद्या की शिक्षा दे रहे हैं, तो इंद्र ने दधीचि के सिर को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया था। महर्षि दधीचि के बारे में कहने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे दानवीर हुए हैं, महाराज बलि, दानवीर कर्ण, इस तरह से बहुत सारे महाराज भरत दानवीर हुए हैं भारतीय संस्कृति में। लेकिन जो अपने स्वयं की अस्थियों को दान करने का सामर्थ्य रखता था, ऐसे ऋषि का नाम था महर्षि दधीचि। वे इतने दयालु थे, उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि जिस जंगल में उनका आश्रम था, उस जंगल के पशु पक्षी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। जब वो आसन लगाते थे तो ऐसा कहा जाता है कि वहां के जो पशु पक्षी थे वे उनको घेर करके बैठ जाते थे। उन्होंने अपने से शत्रुता रखने वाले, चाहे मनुष्य हों चाहे देवता हों, उनको भी कभी निराश नहीं किया, उनको भी कभी उन्होंने खाली हाथ वापस नहीं भेजा। एक समय की बात है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो महर्षि दधीच थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको ब्रह्म ज्ञान था। उनसे इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंद्रदेव ने उनसे प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने इंद्रदेव की प्रार्थना को नहीं सुना। कारण अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन जो कारण एक सही लगता वो कारण ये है कि इंद्रदेव स्वयं राजा हैं, समस्त देवताओं के राजा हैं, और इससे, इस ज्ञान से उन्हें मुक्त रखना इसलिए अच्छा है ताकि वो बाकी कार्यों में अपना मन लगा सके। लेकिन इंद्रदेव इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने महर्षि दधीच से कहा कि अगर आपने, आज आपने मुझे मना कर दिया शिक्षा देने के लिए, अगर आपने मेरे अलावा किसी दूसरे भी गण को, देव को
दानव को, किसी को भी, अगर आपने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया तो मैं आपका सिर आपके धड़ से अलग कर दूंगा। इससे महर्षि दधीच को बहुत दुख हुआ। कुछ समय बीता, उसके बाद उनके पास अश्विनी कुमार आए। दोनों अश्विनी कुमारों को देख करके उन्हें लगा कि ये लोग इस विद्या को प्राप्त करने के योग्य है। लेकिन महर्षि दधीच ने अपने और इंद्रदेव के बीच हुई समस्त बातों को उनसे बताया, समस्त बातों का वर्णन किया। तो इन अश्विनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या से पहले महर्षि दधीच से मधु विद्या ग्रहण की और उसके बाद इन्होंने उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और जब इंद्रदेव को इस बात की जानकारी हुई, तब वो वहां से अपने स्वर्ग से, अपने आसन से पूरे क्रोध में आकर के महर्षि दधीच के पास पहुंचे। लेकिन इससे पहले वो वहां पर पहुंचते, इन दोनों अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीच का सिर काट करके अलग रख दिया और उनके स्वयं के सिर की जगह पर घोड़े का सिर रख दिया, लगा दिया था। इंद्रदेव आए और उन्होंने महर्षि दधीच के सर को काट दिया। सर कटने के बाद इन अश्विनी कुमारों ने फिर से जो उनका सर काट के अलग रखा था उनके धड़ पर रख दिया और वो फिर से जीवित हो गए। ये मधु विद्या का ही प्रभाव था। अब बात आती है कि इन्होंने अपनी अस्थियां कब और क्यों दान की थी। एक समय था जब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर लिया था और इंद्र सहित समस्त देवताओं को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया था। उस समय उस असुर पे किसी भी अस्त्र का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो किसी भी अस्त्र से मरने वाला नहीं था। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए। सबने कहा कि इसका कोई उपाय तो बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि धरती पर विद्यमान परम तेजस्वी, दयालु, ऊर्जा से युक्त महर्षि दधीच की अस्थियों से एक शस्त्र बनाया जाए जिससे इस असुर का संहार हो सकेगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता इसका नहीं है। चूंकि इंद्रदेव पहले ही महर्षि दधीच का अपमान कर चुके थे, इसलिए उनको उनके पास जाने में काफी संकोच हो रहा था। लेकिन फिर भी चूंकि मनुष्यों के कल्याण की बात थी, देवताओं के कल्याण की बात थी, उनके स्वयं के सिंहासन की बात थी, किसी भी तरह से वो दधीच के आश्रम में गए। लेकिन महर्षि दधीच ने उनका पूरी तरह से स्वागत किया। उनके द्वारा किए गए दंड का उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूछा, हे देवराज, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? तब देवराज ने सारी बातें बताई और महर्षि दधीच ने कहा, हे देव, अगर मेरा शरीर आपके किसी काम आता है तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूं। और महर्षि दधीच ने समाधि लगा करके अपने प्राणों का अंत कर दिया।
मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है वो भी दधीचि के मांस से ही बना हुआ है। अब चूंकि दधीचि पूरी तरह से, उनका एक शरीर था जिसमें हड्डियां थी, मांस था। अब ये कहा गया कि मांस को कैसे हटाया जाए। सभी देवता इससे विचलित हो गए, सबको काफी तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुआ। तब इंद्रदेव ने कामधेनु को आवाहित किया। कामधेनु आई और उनके शरीर से समस्त मांस को चाट चाट के अलग किया और उनकी हड्डियां साफ साफ दिखने लगी। और उन्हीं हड्डियों का वज्र बना करके इंद्रदेव ने उस राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। जिस समय महर्षि दधीचि अपने शरीर का त्याग कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी गवस्तिनी वहां पर नहीं थी। जब वो वापस अपने पति के आश्रम में आई और उन्होंने देखा कि उनके पति पूरी तरह से सिर्फ अस्थि पिंजर का एक जर्जर हिस्सा बन करके रह गए हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने सती होने का निश्चय किया। लेकिन जिस समय ये सारी घटना हुई, उस समय देवी गवस्तिनी गर्भ से थी। समस्त देवताओं ने उनको मना किया कि हे देवी, आप इस तरह से न करें, क्योंकि आपके इस तरह से करने से आपके गर्भ में पलने वाले बच्चे को जीवन से पहले ही मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी। तो बाद में देवताओं ने उनको गर्भ त्याग करने के लिए कहा और वहां पर स्थित पीपल वृक्ष से देवताओं ने प्रार्थना की कि उस गर्भ का पालन पोषण करें। गर्भ त्याग करने के बाद देवी गवस्तिनी अपने पति के दुख में सती हो गईं और उस पुत्र का नाम बाद में पीपलादि पड़ा, जिसे कि पीपल ने पाला था। इस तरह से महर्षि दधीचि की हड्डियों से शस्त्रों का निर्माण हुआ, जिससे देवराज उस दानव को स्वर्ग से दूर भगाने पर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसको वहां से दूर करने के लिए प्रस्तुत हुए। अपनी सेना को लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण किया और उसका संहार किया। मित्रों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी और इन जानकारियों में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि कहीं से भी शास्त्रों के साथ न हो। तो आगे जब हम भी सुनेंगे, आगे जब हम अध्ययन करेंगे, तो एटलीस्ट महर्षि दधीचि, अश्विनी कुमार और मरुदगढ़, इनके बारे में जानकारी हमारे दिमाग में स्थिर होगी। आज हम सिर्फ एक ही सूक्ति का अध्ययन कर पाए, यानी खाली 5 ही श्लोक थे उस सूक्ति में, खाली हमने आज उतना ही अध्ययन किया। बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे, क्योंकि समय का इशारा हो चुका है, अब चलना है हमको। आपसे एक अनुरोध है कि हो सकता है कि आपको मेरी ये बातें ज़्यादा पसंद ना आए, तो अगर आप नहीं सुनते इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्या पता किसी और को ये बातें समझ में आ जाएं और उनके काम आ जाएं। वैसे मैं तो कोशिश करूंगा, बीइंग अ हिंदू, आपको पूरा शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए। अगर समय मिलता है तो रोज आधा घंटा हमें अवश्य दीजिए, और जो अंक आपसे छूट गए हैं उन्हें आप YouTube चैनल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पर भी जा करके सुन सकते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी।